मेरी रोशनी सिंह के साथ और देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। शहर के विभिन्न मंदिरों सहित बूढ़ी माता मंदिर में की गई अष्टमी नवमी की पूजन। तेज धूप उमस से परेशान लोगों को रिमझिम बारिश से मिली राहत। प्रज्ञान स्कूल में हुई धनुची आरती। गरबा शौर्य उत्सव के बाद हुआ रावण दहन। बस कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु। आनंद पब्लिक स्कूल में मनाया गया नवरात्रि महोत्सव। और अब बढ़ते हैं आगे। नेशनल हाईवे 46 पर बागदेव के पास एक कार और बस की टक्कर से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में एक महिला घायल हुई है, जिसका उपचार अस्पताल नर्मदापुरम में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बागदेव बैरियर के पास एक बस ने स्विफ्ट को टक्कर मारी, जिससे कार सवार मनोहर मालवीय की मौत हो गई, जबकि पत्नी सरोज मालवीय को यहां से प्राथमिक उपचार के बाद नर्मदापुरम रेफर किया गया है। उनका उपचार नर्मदा अस्पताल में चल रहा है। उनके रिश्तेदारों को भोपाल जानकारी दे दी गई है, वे भी भोपाल से नर्मदापुरम के लिए निकल चुके हैं। शारदीय नवरात्रि में विभिन्न स्थानों पर समितियों के द्वारा पंडालों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जहां अष्टमी तिथि से ही हवन, पूजन, आहुति और कन्या भोज भंडारे प्रारंभ हो गए हैं। वहीं जवारे विसर्जन का कार्य भी नवमी तिथि से शुरू हुआ। बूढ़ी माता मंदिर में नवरात्र के अष्टमी एवं नवमी की पूजा की गई। यहां भक्तों का मेला सुबह से लग गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री बूढ़ी माता मंदिर अष्टमी नवमी की पूजा करने पहुंच रहे थे। दोपहर 12:30 से नवमी लग गई थी, जिसके बाद श्रद्धालु नवमी की पूजा कर सकते थे। भक्तों से पूरा मंदिर परिसर भरा हुआ था। सिर्फ बूढ़ी माता मंदिर ही नहीं, इसके अलावा शहर के सभी छोटे बड़े मंदिरों में नवमी की पूजा की गई। शारदीय नवरात्र में अष्टमी तिथि से हवन और पूर्णाहुति शुरू हो गई है। स्थानीय आज़ाद चौक, जयस्तंभ चौक के पास दुर्गा मंदिर में शुक्रवार की सुबह हवन, पूजन, आहुति की गई। अन्य स्थानों पर समितियों के द्वारा रखे देवी देवताओं की प्रतिमाओं के समक्ष भी अष्टमी और नवमी तिथि को हवन, पूर्णाहुति के साथ कन्या भोज भंडारे का दौर प्रारंभ हो गया है। वहीं नवरात्र की दशमी तिथि को विजयदशमी दशहरा पर्व भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा और विभिन्न स्थानों पर विराजित प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर भी शुरू हो जाएगा। नवरात्रि के समापन अवसर पर मां भगवती की आराधना के चलते श्री बम बाबा दरबार में विशाल भंडारे का आयोजन 35वें वर्ष में किया जा रहा है। विशाल भंडारा 12 अक्टूबर शनिवार को शाम 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक चलेगा। स्थान बम बाबा दरबार, न्यास कॉलोनी, इटारसी क्षेत्र होगा। यहाँ दरबारियों द्वारा निवेदन किया गया है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर माता का प्रसाद ग्रहण करें। 12 महीने में पड़ने वाले तेज धूप उमस से लोग खासे परेशान। शुक्रवार को दिन भर धूप छांव का वातावरण बना रहा और दोपहर बाद आसमान में बादल छाए। लगभग 5 बजे से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। लगभग 5 बजे से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे वातावरण में गर्माहट और उमस के वातावरण से परेशान हो रहे लोगों के लिए रिमझिम बारिश शुरू हो जाने से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा एक बार फिर आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। शुक्रवार की शाम को बादल छाए रहने के साथ ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई। देर शाम तक धीमी धीमी बारिश का दौर जारी रहने से उमस के वातावरण में कुछ हद तक लोगों को राहत मिली है। लेकिन यदि तेज़ बारिश होती है तो फिर धान की फसल के साथ ही अन्य अनाज की फसलों को नुकसान होने की संभावना है। पश्चिम मध्य रेल जूनियर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित नवदुर्गा उत्सव का 52वां वर्ष में अष्टमी के दिन महाआरती की गई। पश्चिम मध्य रेल जूनियर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित नवदुर्गा उत्सव का 52वें वर्ष में अष्टमी के दिन महाआरती में जिला हॉकी संघ के उपाध्यक्ष, भाजपा नगर महामंत्री राहुल चौरे, अशोक साकलिया, भाजपा नेता जयप्रकाश, विधायक प्रतिनिधि भवानी दुबे, वरिष्ठ समाजसेवी नीतेश देवड़े, रमेश पाटिल के साथ इंस्टीट्यूट के सचिव एल्विन नायक, कोषाध्यक्ष अनुभव पाल, समिति सदस्य नरेश पाठक, उमेश निकम, संदीप यादव, सज्जन सिंह यादव, असलम खान, श्रीमती दीपा मेहरा के साथ नवदुर्गा समिति के नीतेश देवड़ा द्वारा सफल मंच संचालन किया गया। पूरे कार्यक्रम में विशेष सहयोग देने वाले प्रदीप माझी, योगेश फिरके, राम शिरोमणि मिश्रा, ललित रघुवंशी, रजत, अनिल नायक, सागर, दुष्यंत मेहरा, सुरेश पटेल, प्रशांत दुबे, प्रमोद पाटिल, श्रीमत विद्या दास, सोनू वर्मा, सोनू लाला, चंदू, हरीश मिश्रा,
दीपक परदेसी आदि सभी लोग उपस्थित थे। महाआरती के पश्चात नन्हे नानक बालिकाओं के गरबे का कार्यक्रम हुआ। बालक बालिकाओं के दरबार के बाद बाहर से आए हुए गरबा डांस ग्रुप, पूर्वी डांस ग्रुप, महादुर्गा डांस ग्रुप, न्यूयार्ड, एजे ग्रुप, मेघा रोश, APDSH डांस ग्रुप, बहुत ही अच्छे माँ दुर्गा के गरबा द्वारा माँ की आराधना की गई। पूरे कार्यक्रम के दौरान समस्त यार्ड और आसपास के निवासी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे। इंस्टीट्यूट समिति द्वारा बुजुर्ग माता बहनों एवं छोटे छोटे बच्चों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम के दौरान राहुल चौरे द्वारा बोला गया कि पूरा कार्यक्रम बहुत सुंदर और व्यवस्थित था। सभी गरबा प्रस्तुतियाँ बहुत ही सुंदर तरीके से डांस ग्रुप एवं बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रज्ञान परिसर में नवरात्र उत्सव का अभूतपूर्व आयोजन किया गया। धार्मिक आयोजन व अपने संस्कारों से छात्रों व सभी को जोड़े रखने के लिए शाला में इस आयोजन को भव्य रूप से मनाया गया। शाला प्रबंधन ने नवरात्रि के त्यौहार को उत्साह के साथ मनाने के लिए एक जीवंत और विशेष गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य छात्रों के बीच सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना था और उन्हें पारंपरिक नृत्य और संगीत में शामिल होने का अवसर प्रदान करना था। स्कूल का मैदान रंगीन रोशनी, पारंपरिक रंगोली और उत्सव की सजावट से सजे एक जीवंत उत्सव क्षेत्र में बदल गया था। मंच को नवरात्रि के भावना को दर्शाते हुए एक पृष्ठभूमि के साथ सजाया गया था और जीवंत रंगों से इस अवसर के ऊर्जावान माहौल को और बढ़ा दिया। इस अवसर पर नव देवियों की चैतन्य झांकी सजाई गई, जिनमें नन्ही नन्ही बालिकाओं ने माता के सुंदर रूप रखे तथा मंच पर उन्हें जीवंत किया तथा बालकों ने राम और लक्ष्मण का वेश बनाया। बुराई का प्रतीक रावण बनाकर उनका दहन आदि शक्ति की उपासना के बाद राम लक्ष्मण द्वारा किया गया। बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत बंगाल की पारंपरिक
धुंची आरती विशेष आकर्षण रही। इन बीट्स पर छात्र, शिक्षक, पालक व गणमान्य अतिथि भी थिरके। इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने पारंपरिक पोशाक पहनकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। लड़कियों ने सुंदर वेशभूषा धारण की जो गुजरात के पारंपरिक गरबा और डांडिया का सार दर्शाते थे। इस अवसर पर द्वारकाधीश मंडल में श्रीमती हेमलता पुरोहित, पार्षद श्रीमती मनीषा अग्रवाल, सर्व ब्राह्मण समाज के सदस्य, फाउंडर मेंबर श्रीमती इंदिरा तिवारी, संचालक दर्शन तिवारी व प्राचार्य विजय राजपाल उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा बेस्ट ड्रेस पेरेंट्स नेहा दुबे, बेस्ट डांस स्टूडेंट छवि चौधरी, बेस्ट ड्रेस स्टूडेंट रितिका परते, बेस्ट डांस पेरेंट्स ऋतु राजपूत को दिया गया। श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया फाउंडेशन इटारसी में तुषार केसवानी को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति से सिंधी समाज में हर्ष व्याप्त है। श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव ने उनकी नियुक्ति की है। तो छोटे से ब्रेक के लिए आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। जो ना मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। जी हाँ, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान। जी हाँ, तो हमारा पता याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी, जहाँ आपको मिलेगा सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियों का खजाना। और याद रखें, पीलिया, मुंह के छाले, मोतीजरा की दवा निशुल्क दी जाती है। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारे यहाँ आपको मिलेंगी सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियाँ। इसी के साथ साथ हिंदू रीति रिवाज के जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सभी प्रकार के आयुर्वेदिक तेल, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के रस, पूजन, पाठ, यज्ञ, हवन, दुर्लभ वनस्पति, जड़ी बूटी, रत्न, रुद्राक्ष एवं जाप मालाएं और भगवान की श्रृंगार सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ एवं सभी प्रकार की मूर्तियां, झंडे, चोले उपलब्ध हैं। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद शुभम गौर, इटारसी थाने से एसआई श्रीमती राखी खरे, कांस्टेबल गजेंद्र अंकित गौर, पार्षद लखन कश्यप, जीवोदय संस्था से कोऑर्डिनेटर त्रिलोक मनवाड़े,
भूरेलाल धुर्वे, मोनिका गोस्वामी, सिस्टर ज्योति एवं महिला बाल विकास से प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला उपस्थित रहीं। शक्ति अभिनंदन अभियान आयोजन एवं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजन 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। परियोजना इटारसी के समस्त आंगनबाड़ियों में गतिविधियों के माध्यम से प्रतिदिन इसका प्रभावी आयोजन किया गया। प्रथम दिवस बालिका पूजन एवं वृक्षारोपण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें महिला स्वाभिमान एवं सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। महिलाओं से संबंधित एक्ट अधिनियम BNS, BNSS पर विस्तृत चर्चा की गई। महिला जागरूकता रैली निकाली गई। दादी नानी संवाद के माध्यम से महिला एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया। महिलाओं और बालिकाओं का स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। उन्हें मार्गदर्शन एवं दवाइयाँ वितरित की गई। मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी शिक्षा दी गई। इसके अलावा बच्चों के लिए गुड टच, बैड टच को समझाने के बारे में बताया गया, इसका महत्व समझाया गया। इसके साथ ही जीवोदय संस्था से पधारे कोऑर्डिनेटर त्रिलोक मनवाड़े एवं भूरीलाल धुर्वे द्वारा पास्को एक्ट, महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1018, बाल संरक्षण, महिलाओं के अधिकार एवं अधिनियम की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई। बताया गया कि महिलाएं जब तक अपने नियम और अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होंगी तब तक वह शोषित होती रहेंगी। इसके अलावा भिक्षावृत्ति अधिनियम के अंतर्गत 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू के द्वारा उनकी काउंसलिंग की जाएगी एवं उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसे बच्चे चिन्हित किए जाएंगे जिनका सर्वे रेलवे स्टेशन परिसर में टीम के द्वारा प्रारंभ किया गया है। न्यूयॉर्क रेलवे गैस एजेंसी में 2-4 दिन से गैस का ट्रक नहीं आ रहा था, जिसके चलते उपभोक्ता परेशान रहे। आनंद पब्लिक स्कूल में सुबह छात्राओं द्वारा माता के 9 रूपों में नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया वही फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। आनंद पब्लिक स्कूल में सुबह छात्राओं द्वारा माता के 9 रूपों में नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद छोटे बच्चों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित हुई। बच्चे हनुमान, काली, दुर्गा, पार्वती माता, राधा रानी, श्री कृष्ण, डॉक्टर, फौजी, पुलिस, टीचर जैसे विभिन्न रूपों में देखे गए। रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। हर बच्चे ने अपने अपने रूप की प्रस्तुति दी। सभी भाग लेने वाले बच्चों को स्कूल की ओर से आकर्षक पुरस्कार तथा टॉप 11 बच्चों को डबल पुरस्कार दिए गए। इसके बाद शाम को सभी बच्चों, शिक्षिकाओं, अतिथियों द्वारा गरबा महोत्सव मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने मां दुर्गा की आरती की। साथ ही संचालक विजयपाल मनवानी, प्रिया मनवानी, स्कूल सलाहकार समिति सदस्य अशोक गुरबानी, अनिल झा, शरद गुप्ता, अनिरुद्ध अग्रवाल, कीर्ति झा, मधु लालवानी, प्राचार्य अमिता बैस आदि मां दुर्गा शक्ति की आरती में शामिल हुए। इसके बाद गरबा नृत्य महोत्सव प्रारंभ हुआ है। पारंपरिक वेशभूषा में बच्चे, टीचर, अतिथि सभी उत्साह से गरबा नृत्य में शामिल हुए। मां दुर्गा शक्ति के गीतों से सारा प्रांगण गूंज उठा। अंत में प्रसाद वितरण किया गया। आनंद पब्लिक स्कूल में गरबा महोत्सव हर साल मनाया जाता है। नवरात्रि पर्व के चलते कृषि उपज मंडी में 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 3 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। कृषि उपज मंडी में विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि शनिवार को, विजयादशमी दशहरा एवं 12 अक्टूबर को रविवार होने के कारण 3 दिनों का अवकाश रहेगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि अवकाश के दिनों में अपनी उपज नीलामी के लिए लेकर न आए। आगामी 14 अक्टूबर सोमवार को कृषि उपज मंडी में नियमित रूप से नीलामी होगी। नवरात्रि पर्व के चलते कृषि उपज मंडी में
11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 3 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। सर्वप्रथम तो मैं सभी किसान भाइयों, हमाल मजदूर भाइयों, व्यापारी भाइयों, समस्त नगरवासियों को दशहरे की पहले शुभकामना देता हूँ। कृषक भाइयों से अनुरोध है कि कल दिनांक 11 अक्टूबर नवमी एवं 12 अक्टूबर के दिन दशहरा और 13 अक्टूबर को रविवार होने के कारण तीनों दिन मंडी में नीलामी का बंद रहेगा। कृषक भाई से अनुरोध है कि अपनी कृषक उपज विक्रय हेतु इन तीनों दिन मंडी में ना लावें। 14 अक्टूबर दिन सोमवार को आप अपनी कृषि उपज विक्रय हेतु लावें। तिलक सिंदूर धाम में तीर्थ यात्रा करने श्रद्धालु पहुंचे। विनोद वालीवाल ने बताया कि आदिवासी सांस्कृतिक रीति रिवाज देवी देवताओं को नीर लेकर पूजा अर्चना की जा रही है। आसपास क्षेत्र एवं जिला नारदापुरम, बैतूल, हरदा से लोग पहुंच रहे हैं। बीती रात से नाच गाने के साथ देवी देवताओं को नचाया जा रहा है। बांस की पंची की बनी डालियों में देवी देवता को रख कर लाते हैं। यहाँ शस्त्र, त्रिशूल एवं पेड़ पौधे, खक्कर के पत्ते, साजड़ की पूजा की जा रही है। तिलक सिंदूर नदी कुंड को हंस गंगा के नाम से जाना जाता है। श्री वालीवाल ने निवेदन किया है कि थाना पथरौटा से एक पुलिस जवान तैनात हो, जिससे गहरा कुंड में नहाने वाले व्यक्ति को हटाया जाए ताकि कोई घटना न घटे। आसपास क्षेत्र के लोग द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए तिलक सिंदूर जाते हैं। नहाने वाले कुंड पर विसर्जन किया जाता है। वह सभी समिति के लोग पानी स्टॉप डैम के नीचे विसर्जन किया जाए, क्योंकि मूर्ति कुंड में होने से नहाते वक्त अच्छी व्यवस्था हो सके और अच्छी साफ सफाई दिखे। पानी नल खराब होने से पीने के पानी से परेशान है। एसडीएम इस तरफ ध्यान दे। और ये देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। शहर के विभिन्न मंदिरों सहित बूढ़ी माता मंदिर में की गई अष्टमी नवमी की पूजन। तेज धूप उमस से परेशान लोगों को रिमझिम बारिश से मिली राहत। प्रज्ञान स्कूल में हुई धनुची आरती। गरबा शौर्य उत्सव के बाद हुआ रावण दहन। बस कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु। आनंद पब्लिक स्कूल में मनाया गया नवरात्रि महोत्सव। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।